Hello, I'm Shamshi. Welcome back to my channel Mako English. I'm here to help you master the English language grammar. Today we are going to talk about a topic namely the clause types. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेंसेज को देखने से पहले कि क्लॉज के टाइप्स क्या हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो क्लॉज का जो पैटर्न है वो समझ सकें हम पहले। तो जो सबसे पहले मेरा क्लॉज टाइप्स है वो है डिक्लेरेटिव क्लॉज। डिक्लेरेटिव क्लॉज जो मेरा दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव क्लॉज है वो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है और पॉजिटिव क्लॉज जो मेरा होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कोई है तो वो आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी और फिर बाद में बचा हुआ जो पार्ट्स है वर्ब के बाद का वो आएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, ये जो है ये स्ट्रक्चर है इसका। जो इसका एग्जाम्पल है वो है ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। ये एक पॉजिटिव क्लॉज है, पॉजिटिव डिक्लेरेटिव क्लॉज है। और दूसरा है दे वरंट हियर, ये मेरा नेगेटिव डिक्लेरेटिव क्लॉज है। और ये दोनों ही स्टेटमेंट फैक्ट को बताते हैं, ये मेरा बता रहे हैं कि ये फैक्ट्स है। अगर हम मॉडल का यूज करेंगे तो फिर मॉडलिटी को शो करेंगे। ये जो नेसेसिटी हो गई, सर्टेनिटी हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई, मॉडल्स का काम है इन कंसेप्ट्स को बताना। तो दूसरा जो मेरा क्लॉज का टाइप है वो है क्लोज्ड इंट्रोगेटिव। क्लोज्ड इंट्रोगेटिव्स को पोलर क्वेश्चंस भी कहा जाता है। क्लोज्ड इंट्रोगेटिव्स का यूज है क्लोज्ड क्वेश्चंस को फॉर्म करने के लिए। जो मेरे क्लोज्ड क्वेश्चंस हैं इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलती है। तो जो मेरा फर्स्ट ऑपरेटर है ये इसकी पहचान है, ये हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो जैसे मैं कहूँ इज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो सब्जेक्ट मेरा ही है, ही से पहले मेरी हेल्पिंग वर्ब या फर्स्ट ऑपरेटर बाहर आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। ये पहचान है इंट्रोगेटिव क्लॉज की। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसे कहते हैं ओपन इंट्रोगेटिव्स। ओपन इंट्रोगेटिव्स को हम वेरिएबल क्वेश्चन भी कहते हैं। ये भी एक वेरिएबल क्वेश्चन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो वेरिएबल की वैल्यू क्या है वो क्वेश्चन का आंसर है। तो जो मेरा क्वेश्चन वर्ड्स है वो एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू ही आंसर होगी। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं व्हाट, विच, हु, हुम, हुच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये मेरे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं। और जैसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्ट क्वेश्चन, नॉन सब्जेक्ट क्वेश्चन। अगर ये सब्जेक्ट क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट की जगह पे मेरा सिंपली जो मेरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो आ जाएगा, बाकी जो सारा सेंटेंस जो है वो सेम वैसे का वैसे ही मेरा पीछे रहेगा। परंतु अगर क्वेश्चन नॉन सब्जेक्ट क्वेश्चन है, अगर मेरा WH वर्ड तो सब्जेक्ट के अलावा किसी और वेरिएबल के लिए आ रहा है तो सब्जेक्ट से पहले मेरा फर्स्ट ऑपरेटर निकलेगा और उससे पहले मेरा WH वर्ड आएगा। तो जैसे मैं पहला एग्जांपल देख रहा हूँ, ये एक नॉन सब्जेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी बाय। बाय वर्ब है मेरी, इसका ऑब्जेक्ट मैं व्हाट से पूछ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट मेरा शी है, तो शी से पहले मेरा पहला जो ऑपरेटर है वो शी से पहले निकला है और सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आया है। हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है यहाँ पर इन सिटू क्वेश्चन होते हैं, वह कहाँ पर थी, वह कहाँ जाएगी, उससे कौन मिला। तो क्वेश्चन जो मेरा वेरिएबल पूछा जा रहा है उसी जगह पर रहता है, परंतु इंग्लिश में ये सबसे पहले आएगा। तो जब ये पहले निकालेंगे नॉन सब्जेक्ट क्वेश्चन में तो इसके साथ में ये सब्जेक्ट से पहले एक ऑपरेटर भी लेके जाएगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को भी निकाल के ले जाएगा, ये अकेला बाहर नहीं आएगा। परंतु अगर सब्जेक्ट क्वेश्चन है तो सिर्फ मेरे को WH वर्ड पुट करना है, बाकी क्लॉज सेम रहेगी। सीता मैट हर, सीता के लिए हु आ गया तो हु मैट हर, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो ये मेरे दो तरह के क्वेश्चन होते हैं ओपन इंट्रोगेटिव, एक सब्जेक्ट क्वेश्चन है, एक नॉन सब्जेक्ट क्वेश्चन है। तो नॉन सब्जेक्ट क्वेश्चन और सब्जेक्ट क्वेश्चन में बेसिकली फ़र्क यही है कि नॉन सब्जेक्ट क्वेश्चन में मेरी जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, परंतु जो मेरा WH वेरिएबल वर्ड है क्वेश्चन को पुट करने के लिए वो सबसे पहले वो आएगा। परंतु अगर सब्जेक्ट क्वेश्चन है तो फिर सिर्फ और सिर्फ मेरा इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द क्लॉज आएगी। जो नेक्स्ट टाइप है मेरा वो है एक्सक्लेमेटिव। एक्सक्लेमेटिव जो क्लॉज होती है वो एक्सक्लेमेशन के लिए यूज की जाती है।
एक्सक्लेमेशन का मतलब आश्चर्य होता है, आश्चर्यबोधक शब्द कहते हैं इनको। तो अगेन व्हाट या हाउ मेरे इंट्रोगेटिव वर्ड जो ऊपर थे वही यहाँ पर एक्सक्लेमेटिव में काम आएंगे, परंतु अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, अगर एक्सक्लेमेटिव वर्ड व्हाट जो है अगर वो सिंगुलर नाउन से पहले आ रहा है तो ए से पहले आएगा, ए इसके बाद में आएगा। व्हाट ए प्रिटी बेबी ही इज, ए से पहले आएगा, परंतु अगर ये प्लूरल नाउन से पहले आ रहा है व्हाट गॉर्जियस पीपल दे आर, तो व्हाट सीधा नाउन से पहले आएगा। इसी तरह से हाउ जो होता है मेरा, हाउ जो क्वेश्चन है वो एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले आते हैं। हाउ जेनरस दे आर, कितने जेनरस हैं, कितने दयालु हैं वो, हाउ जेनरस दे आर। यहाँ पर यदि मैं इंट्रोगेटिव में तो अगर मैं नॉन सब्जेक्ट को पहले निकालता था तब मेरा ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो बाहर निकलती थी, सब्जेक्ट से पहले आती थी, परंतु यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होता है। जब मेरी ऑक्सिलरी वर्ब या फर्स्ट ऑपरेटर सब्जेक्ट से पहले आता है इसे इंग्लिश में इन्वर्जन बोला जाता है। तो ये क्लोज्ड इंट्रोगेटिव में इन्वर्जन आता है। ओपन नॉन सब्जेक्ट क्वेश्चन हैं इनमें भी इन्वर्जन होता है, परंतु एक्सक्लेमेशन में यूजुअली जो मेरा इन्वर्जन नहीं होता है, जो फर्स्ट ऑक्सिलरी जो ऑपरेटर है वो सब्जेक्ट के बाद ही आता है। ये फ़र्क है मेरा एक्सक्लेमेटिव और ओपन इंट्रोगेटिव या क्लोज्ड इंट्रोगेटिव में। व्हाट ए प्रिटी बेबी ही इज, ही सब्जेक्ट है, इज इसके बाद आया है। हाउ जनरस दे आर, दे सब्जेक्ट है और उसके बाद आया है। एक्सक्लेमेटिव फ्रेज, हाँ मेरी फ्रंटिंग हो रही है, ये बाहर निकल रही है, ये हमेशा बाहर निकलेगी। ये पहचान है एक्सक्लेमेटिव क्लॉज की कि इसमें एक्सक्लेमेटिव फ्रेज जो है मेरी वो बाहर निकलती है। कितना सुंदर है लड़का और कितने ईमानदार हैं, कितने उदार हैं, कितने दयालु हैं, ये सब वर्ड पहले आएंगे। तो हाउ और व्हाट जो फ्रेज है मेरी वो पहले निकलेगी। लास्ट टाइप है इम्पेरेटिव क्लॉज, ये क्लॉज का लास्ट टाइप है। ये बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है वो डायरेक्टिव्स के लिए आता है। डायरेक्टिव्स वो वर्ड्स हैं जो हमारे रिक्वेस्ट, परमिशन, ऑर्डर, कमांड, विश आदि को बताने के लिए इम्पेरेटिव का यूज किया जाता है। तो डायरेक्टिव्स एक ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स को सिमुलेट किया जाता है, बहुत सारे कंसेप्ट्स को शामिल किया जाता है इसके अंदर। तो इसमें यूजुअली सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, सब्जेक्ट नहीं आता है, जो सामने वाला यू है वो नहीं यूज किया जाता। आपके पर्सन सामने है तो ये वर्ब की जो बेस फॉर्म है वही यूज की जाती है। सिट डाउन, स्टैंड अप, डोंट सिट डाउन, डोंट स्टैंड अप। तो परंतु अगर ये नेगेटिव है तो मैं डोंट का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर डोंट भी फिक्स है, चाहे और कोई हेल्पिंग वर्ब दूसरी क्यों ना हो फिर भी डोंट आता है। जैसे डोंट बी रूड, यहाँ पर बी मेरी वर्ब है, जो ऑपरेटर है बी है, परंतु बी के बावजूद भी मैंने यहाँ पर डोंट लगाया है, इजंट नहीं यूज किया। बी की मैंने जो फाइनाइट फॉर्म थी वो यूज नहीं की है, यहाँ पर भी डोंट आया है। तो यहाँ पर जो मेरा फिक्स है वो डोंट है। नेगेटिव में और पॉजिटिव में मेरी वर्ब की प्लेन फॉर्म यूज की जाती है। सिट डाउन और स्टैंड अप, यहाँ पर मैं सिट और स्टैंड प्लेन फॉर्म है वर्ब की मैं यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि इंग्लिश में 5 प्रकार के क्लॉजेज यूज किए जाते हैं और ये क्लॉजेज के जो यूज हैं वो बेसिकली डिक्लेरेटिव क्लॉज स्टेटमेंट के लिए आता है, क्लोज्ड इंट्रोगेटिव क्लोज्ड क्वेश्चंस को पूछने में आता है, इसके 2 ही आंसर होते हैं यस या नो। ओपन इंट्रोगेटिव ओपन क्वेश्चंस के लिए आता है, वेरिएबल क्वेश्चंस भी कहा जाता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी बोला जाता है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू जो भी आंसर होगा वो होगी और कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओपन एंडेड है, चॉइस फ्री चॉइस है, इसमें चॉइस 2 तक सीमित नहीं है। एक्सक्लेमेशन जो मेरे हैं, एक्सक्लेमेटिव क्लॉज है मेरी, वो एक्सक्लेमेशन के काम आती है, आश्चर्य व्यक्त करने के काम में आती है। और इम्पेरेटिव क्लॉज मेरा डायरेक्टिव के काम में आता है, ऑर्डर कमांड के लिए यूज किया जाता है। तो यही जो 5 टाइप्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में क्लॉज के आज हमने देखे। इन लेसन में हम टेंसेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी पिछले जो मेरे चैप्टर्स हैं उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए हैं। आप उन पे सिंपल क्लिक करके आगे वाले या पीछे वाले सारे लेसन्स देख सकते हैं और ये एक काम में दिए गए हैं। यू कैन ईजिली वॉच दीज वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन एंड you can master the English tenses. Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.